जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एजुकेशनर पर स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 या हम कह सकते हैं कि चैप्टर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। और चैप्टर 8 में क्या है तो समाकलनों के अनुप्रयोग को देखेंगे कि समाकलन तो हम लोग पढ़ लिए और समाकलन का अनुप्रयोग कहाँ करेंगे, यानी उसका उपयोग कहाँ करना है। ठीक है, तो समाकलनों का उपयोग हम कहाँ करेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्रफल होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई अगर आयत दे दिया जाए तो आप आयत के फार्मूले से आयत का क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, कुछ ऐसा आकृति मिल जाए जो न आयत के रूप में हो, न किसी अन्य रूप का कोई हो, न त्रिभुज हो न चतुर्भुज हो, किसी शेप का ही ना हो, और उसका अगर आपकी आकृति निकालने को बोल दिया जाए, उसका क्षेत्रफल निकालने को बोल दिया जाए, तो आप क्या करते हैं, हम लोग समाकलनों का अनुप्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इनका यूज कहाँ है। तो मेरे दोस्त बहुत यूज है इन सभी का, लेकिन हम जब उस जगह पे पहुँचेंगे तब उसका क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ इसका यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग को देखेंगे कहाँ करना है। तो हम लोग एक एक हेडिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मेनली अभी हम बता रहे हैं आपको क्या, वृत्त। ठीक है, आप सभी वृत्त जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। ठीक है ना, तो वृत्त आप सभी को पता है क्या होता है। देखिए आपको सर ये वृत्त है, क्या है तो वृत्त है। ठीक है ना, ये क्या है, वृत्त है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, वृत्त है तो यहाँ पे इसका केंद्र होगा, ये क्या है, केंद्र है। मान लेते हैं इस केंद्र का जो निर्देशांक है हमने मान लिया h, k। ठीक है ना। अच्छा इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसके किस नाम से जानते हैं, r यानी त्रिज्या से जानते हैं। ये इसका क्या है, इस बिंदु का केंद्र के निर्देशांक है, और ये क्या है आपकी, क्या है तो आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसकी त्रिज्या है। तब बोलता जाता है कि वृत्त का समीकरण क्या होगा। इस वृत्त का आपका समीकरण लिखने को बोल दिया जाए, अगर पूछ दें तो क्या लिखोगे, तो आपको लिखना है वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बराबर क्या कि x और माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में क्या है तो k का होल स्क्वायर। क्योंकि जो h होता है वो भुज होता है और k जो होता है वो क्या होता है, कोटि होती है। क्या होती है, कोटि होती है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, और इजकल टू क्या होता है तो r स्क्वायर होता है। क्या होता है, r स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, तो ये वृत्त का क्या है, समीकरण है। आपको क्या करना है, इस रूप में आपको याद रखना है। इतना बस आपको क्या करना है, इस चैप्टर में याद रखना है। ठीक है। अच्छा वृत्त हो गया। अगर हम दूसरी बात करें आपकी, यहीं पे अगर हम वृत्त के बाद अगर हम परवलय की बात कर लिए कि परवलय क्या होता है, क्या बात कर लेते हैं परवलय की, कि परवलय क्या होता है, परवलय क्या होता है। ठीक है, तो परवलय हम लोग 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं परवलय, तो परवलय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब कहोगे सर परवल क्या होता है, तो परवल जानते हो ना, परवल की शेप ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना परवल की शेप जो हम लोग खाते हैं। इसको क्या करो, आधा यहाँ से काट दो, क्या करो यहाँ से काट के निकाल दो, तो ये क्या हो जाता है, परवलय का रूप ले लेता है। क्या होता है, परवलय की शेप का हो जाता है। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उनको हम अभी आपको दिखाते हैं। पहला जो परवलय जो होता है, फर्स्ट नंबर, उसको हम बात करें तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है y स्क्वायर इजकल टू 4ax। क्या होता है, y स्क्वायर इजकल टू होता है 4ax होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर चित्र दिखाएं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको चित्र की ही हेल्प लेना है और चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। जब तक ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी तब आप चित्र भी नहीं बना सकते हो। तो पहला हमने बोला कि परवलय 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला हमने लिखा कि y स्क्वायर इजकल टू 4ax। अभी हम सारी चीज़ें आपको क्या करा देंगे, क्लास में ही याद करा देंगे। देखिए अगर हम बोले कि y स्क्वायर इजकल टू 4ax का अगर आप परवलय का फिगर बनाओ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो आपको पहले निर्देशांक पढ़े होंगे हाई स्कूल में,
तो ये होता है x और यहाँ पे होता है x डैश, ये होता है y और नीचे होता है y डैश होता है। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, यहाँ पे ये क्या है तो बिंदु है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं 0, या वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 हमने मान लिया यहाँ फिलहाल में। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, हम बोलें कि आप क्या करो, इस y² = 4x का आप परवलय का फिगर बना के इस निर्देशांक यानी इस आप चतुर्थांश में आप दिखाओ कि ये कहाँ बनेगी इसकी आकृति। तो क्या करना है, सबसे पहले y² जब दिख जाए, y² दिख जाए और इसके आगे प्लस 4ax दिख जाए, तो आपको देखना है यहाँ इस x को देखना है। किसको देखना है? तो x को देखना है, इस x को देखना है और यहाँ पे चिन्ह देखना है। क्या है चिन्ह? तो प्लस है। तो x यहाँ पे प्लस है, इधर आता है माइनस। तो आप क्या करोगे, जो परवलय बनेगा वो कहाँ से बनेगा? इस x पे बनेगा, ऐसे यानी इस आकार में आपको क्या बनेगा? परवलय बनेगा। इस शेप में आपको बना के रख देना है और कोई नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? जब हम क्वेश्चन कराएंगे सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल फिर हम लोग पढ़ेंगे। कब ऐसा बनाना है? जब y² = 4x दे तब। अच्छा, तो हम इसको क्या करते हैं, इतने वृत्त को इरेज करते हैं और क्या करते हैं, परवलय के भी 3 बचे हैं, उनको हम एक एक को क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं। दूसरा पहला वहाँ पे, दूसरा हम फिर बनाते हैं यहाँ पे। दूसरा कैसे बनेगा? देखिए, दूसरा जो होता है समीकरण वो क्या होता है, y² = -4ax होता है। क्या होता है? y² = -4ax होता है। तो हम बनाएं अगर इसका फिगर तो कैसे बनेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ नीचे y डैश हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर लेना है आपको, हमने बताया कि यहाँ पे देखना है, इस y² को नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x है कि y है कि क्या है और उसका चिन्ह कैसा है। आपको सर माइनस है, -x, तो -x कहाँ मिलेगा? तो इधर जो होता है, इधर इस केंद्र से इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव x होता है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसकी जो आकृति बनाएंगे वो क्या होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? तो इस शेप में बनेगी आकृति। तो ये क्या हो जाएगी आपकी y² = -4ax के रूप में। अगर आपको परवलय का समीकरण दिख जाए तो इस रूप में आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकेंगे, लाइट को सही कर लेते हैं। देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण जो 2 है, ये आपका परवलय 2 है। परवलय 1 ये है y² = +4ax और यहाँ पे क्या है, y² = -4ax है। ठीक है ना? तो यहाँ पे माइनस दिखा, तो हमने जो आकृति बनाई है परवलय की वो किधर बनाई है? तो कहोगे सर आप माइनस ये मनी x डैश की तरफ, क्योंकि x डैश जो होता है वो क्या होता है, माइनस को शो करता है। यहाँ पर अगर x है तो ये प्लस का, y है तो प्लस का, y डैश माइनस का। इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको एक फिगर और बनाते हैं, यानी 2 फिगर और बनानी है ना। कितनी फिगर बनानी है? 2 फिगर और बनानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। जैसे दूसरी समीकरण जो होगी वो क्या होगी, दूसरी बोल रहे हैं, सॉरी, तीसरी जो होगी वो होगी x² = क्या होगी, 4ay। क्या होगी? x² = 4ay होगी। ठीक है, याद हो जाएंगे ना, क्योंकि क्या है, सीधे विपरीत है। यहाँ पे y² = 4ax था, अब क्या हो गया, x² = 4ay है, प्लस में है y है। हमने बोला था कि इसको ध्यान देना है, इसको y वाले को। तो y कहाँ है? तो आप कहोगे सर y जो है वो कहाँ पे है? तो ऊपर है y और नीचे माइनस में y होगा, तो यहाँ पे प्लस y है। तो जो हमारा परवलय बनेगा वो किस आकृति में बनेगा? तो ऐसे बनेगा। परवलय हमारा कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना? कैसे बनेगा? तो ऐसे बन जाएगा। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस वाले y अक्ष पे हमने बनाया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं चौथे नंबर को देखते हैं। तो यहाँ चौथे नंबर पर क्या समीकरण बनेगा आपको, यहाँ पे भी आपको बनाना है x² -4a। x के जगह पे आपको क्या करना है, तो y लिख देना है। तो ये समीकरण 4 हो गए, यानी परवलय पहला पढ़ लिए थे, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए और चौथा पढ़ रहे हैं। तो इसकी फिगर कहाँ बनानी है? तो आप कहोगे सर इसकी फिगर हम बनाएंगे कहाँ, y पे। लेकिन y पे कहाँ, साइन क्या है, माइनस का है। तो y जो होता है वो माइनस नीचे की ओर तरफ होता है। तो हम परवलय की जो आकृति है ऐसा बनाएंगे, यानी माइनस की तरफ।
क्लियर है, माइनस है तो माइनस की तरफ, प्लस है तो ऊपर की तरफ आकृति बनेगी। क्लियर इतनी बातें। अब इन सभी का क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हम अभी आगे आपको सूत्र बताएंगे। इससे इम्पोर्टेंट एक और अच्छा जो टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में सीधे पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर में, और ये चैप्टर भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक परवलय बोल रहे हैं, एक जो आपका एक आकृति और आती है वो क्या है कि आपकी दीर्घवृत्त आती है। तो दीर्घवृत्त हम लोग अगला पढ़ते हैं टॉपिक, इसको इरेज कर लेते हैं। दीर्घवृत्त हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, दीर्घवृत्त देखते हैं। दीर्घवृत्त, देखिए दीर्घवृत्त क्या देखते हैं, दीर्घवृत्त में हम लोग क्या सीखेंगे कि आपको वही सारे कंसेप्ट कि यानी आपको चतुर्थांश जो पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति में वही, यानी एक्स डैश बनाना है, वाई और वाई डैश हमने यहाँ पे बना दिया। क्लियर इतनी बातें। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या कर लेना है कि दीर्घवृत्त बनाना है। दीर्घवृत्त कैसा बनता है, अंडा देखे हैं ना, अंडे की आकृति की बनती है, कैसे, तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। किस प्रकार की बनेगी, तो इस आकार की बनेगी। ठीक है ना, दीर्घवृत्त। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। इसका जो समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण जो होता है, 4 समीकरण हमने आपको पढ़ा है परवलय में, एक समीकरण पढ़ा है आपका वृत्त में, और एक समीकरण और पढ़ाएंगे आपका दीर्घवृत्त में। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होगा, आपका समीकरण क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। आपको डायरेक्ट इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इस रूप में आपको मिल जाएगी। तो ये दीर्घवृत्त का क्या है, समीकरण है। ठीक है, आकृति आपको ऐसे ही बनानी है। ठीक है, तो हमने आकृति भी बना दिया है। अच्छा, अगर इस समीकरण को यहाँ पे शो करना है तो कैसे शो करेंगे, तो हम आपको शो करके दिखाते हैं। देखिए एक्स के नीचे क्या है, तो आप कहोगे सर ए है, तो आपको सिर्फ ए लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ए लेंगे और कामा में क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि जो भुज है एक्स अक्ष पे दर्शाएंगे यानी कि ए दर्शाएंगे, और यहाँ पे वाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, यानी कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे अगर हम ऊपर दर्शाएं तो ऊपर जब दर्शाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वाई अक्ष पे, तो आप कहोगे सर बी है, तो यहाँ पहले हमारी दूरी जो होगी यक्स अक्ष यानी कि जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और भुज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पे दर्शाएं तो चीज़ें यहीं रहेंगी, लेकिन क्या हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या होता है, माइनस का होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे दर्शाएं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका निर्देशांक माइनस में ए और कामा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इस बिंदु का। ठीक है ना, इस बिंदु को हम ऐसे, इस बिंदु के निर्देशांक, चारों बिंदु के निर्देशांक को ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। और पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। और आपको ऐसे ही पूछ देगा कि इसमें से इनका दीर्घवृत्त का आप क्षेत्रफल कर निकाल के बताओ। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको कैसे बताना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि समाकलन का, समाकलनों, ठीक है, समाकलनों के क्षेत्रफल आप अगर पूछ दें, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो हम आपको सूत्र बताते हैं। सूत्र बताते हैं कि समाकलनों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या, कैसे आपको बनाना है। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र आपको बनाना है वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, लिमिट होगी, क्या होगी, तो अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, और यहाँ पे क्या होगी, तो आप कहोगे सर लोअर लिमिट होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, तो कोई आपको क्या रहेगा, कोई फलन रहेगा, जैसे मान लिया f(x) है, और जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वो रहेगा। तो इसमें 2 तरह से बनाना है हमको, कितने तरह से, 2 तरह से बनाना है, क्योंकि एक आपका x अक्ष है, एक आपका y अक्ष है, तो 2 तरीके से बनाना है। देखिए पहला कहें तो पहला क्या है, पहला जब लिमिट, जब जो लिमिट है, जब लिमिट y में हो, जब लिमिट क्या हो, y में हो, या पहले आप x में दे लो, जब लिमिट जो है x में हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल जो होगा
वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, लिमिट x में लेना है, लिमिट जब लिमिट x में हो तब लिमिट x में लेंगे, यानी यहाँ से 0, यहाँ पे क्या होगा तो आपको सर 0, यहाँ पे जो इसका निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0, होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, आप कहोगे सर लिमिट x अक्ष में लिखना है, यानी 0 से a लिखना है, लिमिट यही लिखेंगे ना, x का यही है, x को यही दर्शा रहा है, यहाँ पे भी x को क्या दर्शा रहा है, a दर्शा रहा है दूरी। तो हम लोग लेंगे लिमिट क्या, x बराबर 0 और यहाँ पे भी x बराबर क्या लेंगे, a लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अंदर जो फंक्शन रखेंगे वो क्या होगा, y के पक्ष में होगा, क्या होगा, y के पक्ष में रखना होगा, और y dx, ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या बात करें कि जब जो लिमिट है, जब लिमिट जो है y में हो तब क्या करना है, जब लिमिट y में होगी तब जब क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालना है जब लिमिट y में हो, यानी y के कहने का मतलब 0 से, यानी ये होगा 0 ही है, 0 से b, तो 0 से हम क्या ले लिए, b ले लिए। आप कोई भी ले सकते हो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से -b ले लो यहाँ, या 0 से -a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 0 से b लिया, तो 0 से b कब ले रहे हैं, यहाँ पे y बराबर, यानी y बराबर लिमिट ले रहे हैं 0 से b, सॉरी y इजकल टू क्या लिए b, और यहाँ पे लिए y इजकल टू 0 लिमिट लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन रखेंगे वो क्या रखना होगा, आपको x के पक्ष में रखना होगा, किसके पक्ष में, x के, यानी x बराबर रखना होगा, यहाँ पे y बराबर रखना होगा फंक्शन, और यहाँ पे हमको क्या रखना होगा, x बराबर रखना होगा, और y के सापेक्ष क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। ध्यान से समझेंगे, बाई मिस्टेक नहीं करना है आपको, कोई भी चीज़ यहाँ पे समझना है, समझ के चलना है। लिमिट अगर x में होगा तो जो यहाँ फंक्शन होगा वो y बराबर करके रखना है, और x के सापेक्ष समाकलन करना है। जो जिसमें लिमिट होगी उसी के सापेक्ष समाकलन होगा, और इसके अंदर भी क्या होगा, तो x का मतलब y बराबर जो होगा फलन वो क्या होगा, यहाँ रखना है। जब लिमिट अगर y में है तो y के सापेक्ष ही समाकलन होगा, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन रखना है वो x बराबर रखना है। क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, उतार लेनी है, और हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे अब, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या दिया है कि दीर्घवृत्त, पहले ही वर्ड हमको मिल गया है, क्या दीर्घवृत्त मिल गया है, और जैसे ही हमको दीर्घवृत्त मिल गया तो पहला क्लियर हो गया कि हमको यहाँ पे क्या है, ये जो भी दिया होगा समीकरण वो क्या दिया होगा, तो दीर्घवृत्त का दिया होगा, ठीक है। तो दीर्घवृत्त x²/16 + y²/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर 8 में आपको फिगर बनाना अनिवार्य है, और फिगर हमने बनाना सिखाया है कि दीर्घवृत्त जैसे दिख जाए तो आप लोग अंडा बनाना स्टार्ट करना है। कहाँ अंडा बनाना है, तो आप कहोगे सर हम बनाएंगे अंडा कहाँ, तो जो निर्देशांक ज्यामिति में हमने आप लोग पढ़े होंगे क्या, x डैश y और y डैश, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, तो अंडा बनाएंगे, ठीक है ना। देखो अच्छी नहीं बनी है, अंडा अच्छा नहीं बना है, ठीक है ना, अंडा क्या हुआ है तो अच्छा नहीं बना है, तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस आकृति में बना है, बोला है ना कि दीर्घवृत्त जो है ना इस रूप का जो दीर्घवृत्त है इसी रूप में बनेगा, लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, तो x² + 16 + y² = 9 = 1 है। तो हम पहले से लिख लेते हैं, हल करने के बाद, हल दीर्घवृत्त का, या लिख लेना, दिया है x² 16 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको सर 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में हमने आपकी पढ़ाया था। अच्छा, y² 3 का स्क्वायर = 1। आप लोग कापी पेज खोल के और जो हमने अभी दीर्घवृत्त का पढ़ाया था वो आप लोग देखेंगे कि x² a² y² क्या था, तो b² होगा और = 1 ये बताया था,
अगर हम यहाँ इसको निरूपित करें तो कैसे निरूपित करेंगे, तो देखिए यक्स का बटा कितना, तो 4 है। तो यहाँ हमने बोला था कि यक्स के नीचे 4 है ना, तो यहाँ पे आप बनाओगे क्या, तो 4 बनाओ, क्या लिखो, इसका निर्देशांक लिखोगे बिंदु, इस बिंदु को हम मान लेते हैं जैसे मान लो ए मान लो, इस बिंदु को हमने मान लिया बी मान लो, इस बिंदु को क्या मान लो सी मान लो, इस बिंदु को क्या मान लो तो डी मान लो। यहाँ निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे सर 4,0, कितना हो जाएगा 4,0। तो इधर क्या हो जाएगा -4,0, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, y के नीचे 3 है, तो y के नीचे 3 यानी कि यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 0, कितना तो 3, तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 0, कितना तो -3, और यहाँ पे आपका जो निर्देशांक होगा इस बिंदु का, मूल बिंदु का, वो कितना होगा, तो 0,0 होता है। तो इस पूरे घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दीर्घवृत्त का, या लिख लेते हैं कि अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो दिया गया है दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ABCD A, यही होगा ना। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या होगा ABCD A, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन ऐसा निकालना तो हमको आता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, हम एक चतुर्थांश का सिर्फ क्या करने वाले हैं, तो क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, किसका, तो एक चतुर्थांश का। इस चतुर्थांश का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें और क्या कर दें 4 से गुणा कर दें तो पूरे का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 गुणे किसका निकालेंगे, तो AO, यहाँ पे बिंदु मान लो O, AOB का क्षेत्रफल। क्लियर इतनी बातें आप लोग, जी सर, ठीक है। तो इतना हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 और AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो हम लिमिट बताए थे कैसे क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने लिमिट बताया था कि जब लिमिट x में लोगे तो y के पक्ष में आपको मान रखना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं x के पक्ष में। तो लिमिट x में लेंगे तो यानी 0 से 4 लेंगे, तो 0 से 4 ले लिया लिमिट, ठीक है। अच्छा 0 से 4 हमने लिमिट ले लिया। तो यहाँ पे जब x बराबर लिमिट लिया है तो यहाँ पे भी आएगा क्या, dx आएगा। क्या आएगा, तो आपको सर dx ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या रखना है, वो जो फंक्शन रखेंगे वो क्या किस रूप में रखना है, तो आप कहोगे सर जो भी फंक्शन होगा ना वो हमको y के पद में रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर लेके चले जा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इधर यहाँ पे रफ कार्य, क्योंकि स्पेस उतना है नहीं, तो यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए y के बराबर यहाँ से आप मान निकाल लीजिएगा। तो हमने y के बराबर यहाँ मान निकाल लेते हैं, ठीक है। y² बटा में 9 और x² बटा 16 है ना, उधर लेके जाओ तो 1 माइनस में x² बटा 16 गुणा कर दो, तो 16 माइनस x² बटा में 16 और 9 का क्या कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर ही लिख दो, अच्छा रहेगा, x² लिख दो और बटे में इस 16 को बाहर कर लो। ऐसे कर सकते हैं, आप कहोगे जी सर। इतना हमने कर लिया। क्या कर लिया, किसके सापेक्ष किया है, यहाँ तो आपका y² बटा 9 था, यहाँ पे क्या है, तो आपको सिर्फ हमने क्या निकाला है, तो y² निकाला है। जब हम y बराबर मान निकालेंगे, क्योंकि जो भी मान रखना है वो y के पद में रखना है, सॉरी y बराबर रखना है। तो जब y बराबर निकालेंगे तो आप कहोगे सर रूट लग जाएगा, और जब रूट ऐसे लगेगा तो 9 का तो वर्गमूल आप कहोगे सर 3 होगा और 16 का 4 होगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, यानी y का मान तो इतना निकल गया।
और हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसका हम क्या करने वाले हैं, तो समाकलन करेंगे। ठीक है, तो रखते हैं 3/4 और रूट में कितना है, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर कितना है, तो x का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हम सूत्र यूज करने वाले हैं। क्या सूत्र यूज करेंगे, तो सूत्र यूज करेंगे हम यहाँ रूट में a² माइनस x² का समाकलन होता है क्या, तो आप कहोगे सर जो समाकलन होता है वो होता है x/2 रूट में क्या होता है, x/2 रूट में a² माइनस x²। ठीक है, और प्लस में क्या होता है, तो a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, किसको, इसको इरेज कर रहे हैं इतने को, और क्योंकि इस फिगर का अब काम तो है नहीं तो इसको इरेज कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी इसको भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ये आपको 8 नंबर 6 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन ये आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आप कहोगे सर 3/4 को आप बाहर ले लो। जैसे ही 3/4 को बाहर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3/4 हमने बाहर लिया और गुणे 4 है ना, तो ऐसे कर लो, पहले 4 गुणे में 3/4। क्लियर है। अच्छा, लिमिट क्या है, तो आप कहोगे सर 0 से कितना है, तो 0 से कितना है, तो 4 है, और यहाँ में लगा देंगे हम लोग क्या, रूट में 4 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर dx। इसे हम लोग क्या मानने वाले हैं, a मानने वाले हैं, और इसे क्या मानने वाले हैं, x मानने वाले हैं, और इस सूत्र पे रखेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आप कहोगे सर 3 बचेगा, 3 बच गया ना, और गुणे हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का यूज करेंगे, तो x का जवाब कितना है, तो आपको सर x ही है, और बटा में 2 रूट में क्वेश्चन को ही लिख दो डायरेक्ट। हमने बताया था जब क्वेश्चन पर्सनाली 7.6 या 7 करा रहे थे 7 में, तब आपको बताया था कि क्वेश्चन लिखा करो डायरेक्ट। तो क्या है, तो 4 का स्क्वायर है, इसी को लिख दो, और माइनस में x², और प्लस में कितना रखोगे, प्लस में आप कितना लिखोगे, तो आप कहिए सर कि प्लस में a²/2 है ना, तो a² और बटा 2, a² का मतलब कितना, तो आप कहोगे सर a² का मतलब है 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करके ऐसे रख दो, और बटा में 2 साइन इनवर्स x/a, यानी कि x और बटा a का मतलब अंदर वाला 4 रखना है। ठीक है ना। अच्छा, इतना हम लोग कर दिए, लेकिन अभी क्या करना था, तो हमको लिमिट भी क्या करना था, पुट करना था। क्या करना था, लिमिट भी पुट करना था, तो लिमिट भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ रखते हैं कितना, तो 0 से 4 रख लेते हैं, या आप क्या कर लेना ना, ऐसे में लिमिट पुट मत करो, आप लिमिट को ऐसे पुट कर लो ना, इस 0 को 4 को नहीं करो, 2 ब्रैकेट में चेंज कर लो, और 0 से 4, और इसको यहाँ पे 0 से 4 ऐसे कर लो, अब सही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं पूरे का, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विधिवत हल करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हल करते हैं, और इसके आगे क्या करना है आपको, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ क्या है, तो आपको सर 3 है, और 3 इंटू में क्या है, तो x है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, देखो ये जो 3 था ना, ये क्या था, पूरे का था, तो आप क्या करो, यहाँ से 3 को यहाँ दे दो और 3 को आप यहाँ पे भी दे दो, तभी आप अलग अलग इसका लिमिट रख के पुट कर सकते हो। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब इसको कर लो। ठीक है, अन्यथा फिर क्या हो जाती है, आगे हम लोग करते हैं दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे चीज़ें आप लोग देखिए, 3 क्या है, पूरे का समाकलन का गुणा में है, तो हम लोग पुट करते हैं। x के जवाब कितना पुट करना है, तो आपको सर 4 करो और बटा में 2 करो, और रूट के अंदर 4 का स्क्वायर का मतलब आपको सर 16 रख दो डायरेक्ट,
माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स का जवाब कितना रखना है, तो 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट कितना रखेंगे, तो लोअर लिमिट भी हम लोग रखेंगे एक्स के जगह पे कितना रखोगे, तो 0 रखोगे, तो 0/2 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 और माइनस में 0 का स्क्वायर यानी 0 ही। ठीक है, तो आपको पता है ये 0 हो गया और ये 16 कटेगा यानी पूरी वैल्यू ही जी क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। इसके आगे हल करेंगे तो +3 और 4/2 है ना, उसको भी क्या करो आप बाहर ही ले लो, तो 3 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बटे में 2 और यहाँ मिल जाएगा आपको कितना, यानी साइन इनवर्स x/4। x के जगह कितना मान रखना है, तो आप कहोगे सर 4 रख दो, तो 4/4 माइनस साइन इनवर्स आपको कितना रखना है, तो आप कहोगे सर साइन इनवर्स 0, क्योंकि लोअर लिमिट रखना है ना, तो हमने ऐसा रख दिया। ठीक है, अच्छा इसको हल करेंगे तो आपको पता है ना कि इस रूट 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद से 0 आ जाएगा। हल कर देते हैं वैसे, क्योंकि 3 और ये कट के हो जाएगा 2, तो 2 और रूट 16 कट के क्या हो जाएगा 0 और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 ही हो जाएगी, प्लस ये इसको क्या काटेंगे तो 8 हो जाएगा ना, और 8 तरीके 24 यानी 24 और यहाँ साइन इनवर्स कट के कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें। ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई 0 हो गई ना, तो 0 को हमको लिखना नहीं है, हम लोग यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। अब 24 और यहाँ क्या कर लेंगे साइन इनवर्स 1 है, तो आप क्या कर लो साइन इनवर्स 1 के जगह कितना लिख लेना, साइन 1 कब होता है साइन में मान, तो आपको सर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को आप रेडियन रखोगे यानी पाई में, तो पाई/2 का होता है, माइनस साइन ऐसे ही 0 कब होता है, तो 0 डिग्री का साइन इनवर्स साइन 0 डिग्री। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छा इसको और हल कर लो, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर होता है थीटा, यानी मिलेगा पाई/2 गुणा कर रहे हैं, यहाँ मिल जाएगा आपको क्या 0। अगर आप डिटेल करना चाहते हो तो यहाँ मिल जाएगा 0, फिर अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाए 2 से 12 24 को घटा दोगे तो कितना आएगा, आपको सर 12 पाई आपका आंसर हो गया, यानी 12 वर्ग मात्रक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है नहीं लिखा रहे हो भाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, दीर्घवृत्त x²/4 + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया है। यहाँ पे जैसे ही आपको दीर्घवृत्त दिख गया, तो हम जैसे ही दीर्घवृत्त दिख गया तो दीर्घवृत्त का हम कंसेप्ट लगाएंगे। तो आपको पता है कि दीर्घवृत्त इसी रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा a² होता है, यहाँ b² होता है, तो बस हम इसको क्या कर लेंगे थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो क्या कर ले हैं हल, और इसे क्या कर ले रहे हैं दिया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे x², यहाँ क्या कर ले रहे हैं 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y² और 3 का भी स्क्वायर कर लेते हैं =1। ठीक है, फिगर हमने बोला था कि फिगर आपको बनाना नहीं भूलना है, फिगर बनाना है। तो दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त हमने बना दिया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा फिगर। ठीक है, फिगर आप लोग थोड़ा सही से बनाएंगे। ठीक है, दीर्घवृत्त आपको ऐसे बना लेना है अंडे की भांति। अच्छा, यहाँ पे जो इसका निर्देशांक होगा वो कितना होगा, तो कहोगे सर 0,0 होगा। अच्छा, लेकिन ये आपका x होता है, ये x' होता है, ये y होता है, ये नीचे y' होता है, इतना आप सभी को पता है। दिया है x अक्ष पे कितनी दूरी दी है, तो आप कहोगे सर बिंदु दिया है कितना 2, तो यहाँ पे हम अगर बिंदु लिखें, इसे a मान लें, इस बिंदु को हम क्या मान लें b मान लें, और इस बिंदु को हम क्या मान लें c, और इसको हम मान लेते हैं d। तो यहाँ पे निर्देशांक अगर इसका लिखना पॉइंट लिखोगे, इस पॉइंट का निर्देशांक, तो आप कितना लिखोगे, कहोगे सर 2
0। जब वहाँ 2, 0 तो यहाँ पे आपको होगा सर -2, 0। अच्छा, यहाँ पे y पे कितना है कहोगे सर 3 है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो कहोगे सर 0, 3। आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, कि कैसे निर्देशांक लिखते हैं कक्षा 10 में। देखो आपको जैसे y मिल गया ना, तो y पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे भुज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कोटि जो दिया रहेगा वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे x पे क्या होती है, कोटि 0 हो जाती है, और भुज जो दिया रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे लिख दे तो d बिंदु पे क्या लिखोगे, तो कहोगे सर इसका विपरीत लिखेंगे, यानी 0, लिखेंगे। अच्छा, इस पूरे जो दीर्घवृत्त है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ इतने का निकालेंगे, एक सिर्फ भाग का इतने का अगर निकाल लेंगे और 4 से गुणा कर दें तो हमको पूरे का निकल जाएगा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट दीर्घ, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है ना, ऐसे अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हम कहेंगे कि क्षेत्रफल आप ले लो कितना, क्षेत्रफल किसका लेना है, तो ए बी सी और डी और ए, यानी ए बी सी डी ए, इस पूरे वृत्तकार यानी जो दीर्घ वृत्त का रूप है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन इसको किस रूप में चेंज करेंगे, तो हम चेंज करने वाले हैं 4 गुणे में कितना, तो कितना करेंगे, तो आप कहोगे कि सर कर दो कितना, यहाँ पे बिंदु नाम दे दो कितना, तो ओ नाम दे दो, यानी ए ओ बी का, ए ओ बी का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे 4 गुणे ए ओ बी का क्षेत्रफल का गुणा कर दें तो हमको पूरे का क्या निकल के आ जाएगा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 4 गुणे, हम ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट ले रहे हैं हम x अक्ष में ही क्या कर ले रहे हैं, x के पद में ही हम लिमिट ले रहे हैं। तो x में यहाँ पे 0 है और कहाँ तक गया है, 2 तक गया है, तो 0 से 2। साइड में अभी हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो आपको सर y होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx होगा, ये होगा। लेकिन आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, y दर्शाना नहीं है, y को आपको मान निकाल लेना है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ साइड में आपको मान निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने क्या किया, y का मान कैसे निकालना है यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। देखो कैसे y का मान निकालोगे, तो आप कहोगे सर इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो y² बटा 3 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, = 1। इसको उधर लेके जाओगे तो कहोगे सर माइनस में x² बटे में 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर दे दो, तो कहोगे सर 4 हो जाएगा और माइनस में x², या आप ऐसे ही लिख दो 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर ही बाद में चाहिए होता है, ठीक है, स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर का मतलब 4। इस 3 इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो y² बटा में 3 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, एक स्टेप और चल रहे हैं, y² = हम क्या कर ले रहे हैं, तो यहाँ ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे, इधर तो हो जाएगा 9 और बटा में, या आप यहाँ पे ही ना आप 9 कर लो, ठीक है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि डायरेक्ट कहाँ से 9 ला दिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि भाग में है, तो 9 और बटा में कितना है, तो आपको सर 4 है और ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर है। क्लियर इतनी बातें आपको, जी सर। अच्छा, जब हम y का मान यहाँ से निकालेंगे, जैसे ही हम y का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट लगते ही क्या हो जाएगा, 9 और 4 का वर्गमूल परफेक्ट हो जाएगा, कितना, इसका 3 और इसका 2। तो हम बाहर पहले ही लिख देते हैं, यानी 3/2, और रूट इसका नहीं हो पाएगा वर्गमूल। जब इसका नहीं हो पाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना, 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि जैसे ही रूट लगेगा तो रूट लगते ही 9 का
वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट लगा रहेगा। यानी y का हमारा मान निकल के आ गया कितना, तो आप कहोगे सर 3/2 और 3/2 रूट में कितना, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें। और dx हमने बोला था कि जब आप लिमिट x में लो तो x के सापेक्ष ही समाकलन करो। अगर हम लिमिट y में लेते तो 0 से क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 से 3 लेते हैं। तब हम x का मान यहाँ पर निकालते हैं, y का मान ना निकालते हैं, x का मान निकाल के हल करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है, क्योंकि हम लोग जो भी समाकलन अभी तक पढ़ते आए हैं वो x के सापेक्ष पढ़ते आए हैं। तो इसलिए हमने x के पदों में आपको निकालने को सिखाया है, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है ना। अच्छा, आपका आंसर वैसे भी वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 3/2 को बाहर ले लो, तो 4 × 3/2 और समाकलन 0 से 2 और हो जाएगा कितना, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर और dx। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको काट देंगे, कितना बन जाएगा, 2, यानी हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार इसको और लिख लो, कितना, 6 समाकलन 0 से 2 रूट के अंदर आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर और dx। आपको ऐसा ही मिलेगा दीर्घवृत्त में। तो आपको पता है कि फार्मूला कौन लगाना है, समाकलन a² माइनस x² इजिकल टू, आपको पता ही है क्या होता है कि x/2 और रूट में a² माइनस x² और प्लस में a²/2। तो इसको मिटाते हैं और फार्मूले को भी लिखते हैं, क्योंकि स्पेस है नहीं है मेरे पास, तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको इरेज करेंगे। हम लोग पहले सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र लिखते हैं, देखिए सूत्र को लिखना है आपको सर सूत्र कितना है, क्या लिखना है सूत्र, तो सूत्र लिखना है आपको क्या, रूट में a² माइनस x² dx इजिकल टू, आपको पता है कि कितना होता है, x/2 रूट में a² माइनस x² और प्लस में a²/2 और कितना होता है, तो आप कहोगे सर साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक है ना, ये तो सूत्र होता है। क्लियर इतनी बातें आपको भी, जी सर। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं सूत्र को। तो सूत्र को जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपको निकल के आएगा 6 और आप कहोगे सर इसको जब जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो निकल के आएगा x के जवाब कितना है, तो आपको सर x ही है और बटे में 2 है ना, तो 2 और रूट में जो हमने बोला था क्वेश्चन को ही लिख दूँ, यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस में x² और प्लस में a² का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x के जगह पे x ही है और a के जगह पे कितना है, a के जगह पे, तो आप कहोगे सर 2 है। ठीक है ना, हमने उतना लिख दिया। लेकिन क्या करना है, आपको लिमिट भी पुट करना है। लिमिट कितना है, तो 0 से 2 है। लिमिट कितना है, तो 0 से 2 है। ठीक है, लिमिट भी 0 से 2 है। तब हम क्या करते हैं, इसको भी रेज करते हैं, क्योंकि इसका अब काम कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग इरेज कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इसके आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 6, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट में से क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक इसको क्या कर देते हैं, लिमिट देते हैं, एक बार इसको लिमिट देते हैं, या चाहो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, तो हम तोड़ के करते हैं लिमिट को। तो 6x/2 और रूट में कितना है, तो 2 का स्क्वायर, तो आप कर लो यहाँ पर डायरेक्ट कितना 4 और माइनस में x² और दे दो इसको लिमिट किया 0 से 2 और प्लस 6 का इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 6 क्या है, सबके लिए था, पूरे समाकलन का क्या था, गुणा था। तो 6 इंटू कितना, तो 4/2 को क्या कर लो, बाहर ले लो और लिमिट दे दो कितना, साइन इनवर्स x/2 और लिमिट 0 से 2 पुट करते हैं। तो 6 यहाँ पे रखो पहले अपर लिमिट, यानी 2/2 और रूट में कितना, तो आपको सर 4 माइनस में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 ही होगा, कट के 0 हो ही जाएगा।
फिर -0 पुट करो, क्या करो 0 यहाँ पर पुट करो, 0/2 और वैसे तो ये सारी चीज़ें 0 ही होने वाली है, माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 2 3 6 करो या 2 दूनी 4 करो, बात तो एक ही होने वाली है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12 और यहाँ पे क्या कर लेंगे साइन इनवर्स x के जगह पे कितना रखोगे तो आप कहोगे सर 2 रख दीजिए, x के जगह पे कितना रख दें तो 2 रख देते हैं, तो 2 और बटा में 2 और माइनस साइन इनवर्स और x के जगह पे 0 बटे में 2। इसको हल करेंगे तो ये 4 होगा और जैसे ही 4 हो जाएगा तो 4 4 कटेगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी, सॉरी जैसे ही 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 4 4 कट जाएगा, 0 बनेगा और जैसे 0 का वर्गमूल निकालोगे 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और ये तो 0 है, ये है तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो आपको सर 0 और प्लस में कितना तो 12 और साइन इनवर्स 2 से 2 कटा बचा कितना 1, तो साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 के जगह पे आप कितना लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर साइन में एक जो मान होता है कितने का होता है, तो आपको सर π/2 का मान होता है। साइन 1 जो होता है वो किसका होता है π/2 यानी 90 डिग्री का मान होता है, तो हमने डायरेक्ट पुट किया। माइनस साइन ये 0 बन जाएगा और 0 में किसका मान होता है, तो आपको सर साइन 0 डिग्री का ही मान होता है। क्लियर इतनी बातें। अच्छा यहाँ से हम लोग ले लेंगे 12 और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर होता है कितना, तो आपको सर थीटा ही होता है, तो π/2 माइनस में यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे भी 0। तो इसके आगे और हम लोग हल करेंगे तो ये इसका जैसे गुणा करेंगे तो 2 छके 12 यानी कि 6 पाई वर्ग मात्रक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो आप मात्रक लिख रहे हैं तो ये आप लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसका क्या है आप जो भी मात्रक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पाई वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि वैसे इस प्रश्नावली में कुल मात्र 4 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। प्रश्नावली छोटा है लेकिन महत्व बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है ना। तो प्रथम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 दिया है, ये क्या है तो वृत्त का समीकरण है, क्या है तो वृत्त का समीकरण, अभी हमने आपको बेसिक में पढ़ाया था, ठीक है ना। एवं रेखाओं x = 0, x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x = 0, क्या दिया है x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वहाँ पे आपको क्या दिया है ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पर ट्रिक लगाना है, लेकिन ट्रिक लगाने के लिए भी आपको क्या करना होगा तो हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए अगर आपको डिटेल अगर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव ना देकर आपको दे दे क्वेश्चन ही, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपको, हल लिखने के बाद दिया है वृत्त का समीकरण कितना, तो आपको अगर सर x² + y² = 4 दिया है, लेकिन हम इस 4 को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 में, क्योंकि वृत्त की समीकरण जो होती हैं, जो वृत्त का समीकरण हमने आपको लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, वृत्त का समीकरण जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो आपको अगर सर x माइनस में h, ठीक है, और होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर = क्या होता है तो r² होती है। और इससे हम लोग तुलना करें, तुलना करने पर लिख लेना यहाँ पर क्या, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तुलना करने में 2 चीज़ मिलेगी, एक आपकी त्रिज्या जो r बराबर कितनी मिलेगी, तो आपको सर 2 मिलेगी, क्लियर है। अच्छा और क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे जो हमारा केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र होता है, तो जो केंद्र होगा उसका जो निर्देशांक होगा वो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे देखो h है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो अगर हम इसको किस रूप में बदल सकते हैं, इसको चाहें तो हम
इसको थोड़ा सा हम चाहें, देखो यहाँ पे, यहाँ देख लो, इसको हम चाहें तो किस रूप में बदल सकते हैं, तो आप कहोगे सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्या तो स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखो h के जगह पे कितना है, तो आप कहोगे सर 0 है, और k की जगह पे भी क्या है 0 है, यानी केंद्र जो बन के आए, केंद्र जो वृत्त का केंद्र का जो निर्देशांक निकला वो कितना निकला, 0,0 निकला। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर कैसा बनेगा, तो आप कुछ फिगर ऐसा ही बनेगा। ये एक वृत्त है और बोल रहा है ना क्या कि प्रथम चतुर्थांश में ये y तो नीचे y डैश, ये x डैश होता है और ये x होता है, और यहाँ पे जो निर्देशांक निकल कर आया वो कितना निकल कर आया है, तो आपको अगर सर 0,0 निकल कर आया, इसे हम बिंदु O मान ले रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि ये वृत्त का समीकरण है और रेखाओं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 यहीं पर होगा, और x इक्वल टू जो 2 है ना, ये वृत्त की जो त्रिज्या है ये वो कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 है, लेकिन निर्देशांक इसका कितना निकल कर आएगा, 2,0 निकल कर आ जाएगा। अगर यहाँ का है ऊपर निकालना है निर्देशांक इसकी त्रिज्या, तो यहाँ पे भी कितनी निकल कर आएगी, तो वैसे आप ऊपर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है ना क्या कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही निकालना है, तो और सारी चीज़ों से आपको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है ये कि x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, और वो भी किस में, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में, इसमें इस वाले घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, देखो सबसे पहले क्या कर लेना है कि अगर हम बात करें कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, कि यहाँ पर लिख लेना प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लेंगे लिमिट 0 से 2, x में लिमिट लिए हैं तो y में क्या रखना होगा, तो y में आपको यहाँ से उठा के y के पद में रखना, y बराबर रखना होगा, ठीक है ना। तो y बराबर हम जब यहाँ से निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि y बराबर जब निकलेगा, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो हम अगर हम 4 कर लो या 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ही रखो, क्योंकि फिर से बदलना ही पड़ेगा। जब हम y बराबर निकालना चाहेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का कितना, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट आ जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। तो ये डाटा क्या करना है, वहाँ पे पुट कर देना है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, ये वहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं कितना, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर रख सकते हैं ना, आप कहोगे जी सर। इतना तो हम लोग रख दिए कि यहाँ हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो सूत्र के डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे क्या कि x बटा में 2 होता है और रूट होता है, और रूट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यही क्वेश्चन ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में होता है क्या, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर बटा 2 होता है। ए स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर कहोगे सर ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और बटा में 2, और होता है क्या, तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए, एक्स का मतलब एक्स और बटा में ए का मतलब 2, ये होता है। लेकिन लिमिट भी पुट करनी है, क्या करनी है, लिमिट भी पुट करनी है 0 से 2, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इससे हम लोग पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर लोगे, हमने बताया था कि लिमिट को पुट करो, तो लिमिट पुट करने के लिए हमने क्या बताया था कि दो ब्रैकेट बना लो, 2 ब्रैकेट में करोगे ना तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाती हैं और इसका मान बस बच जाता है, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा हेल्प मिलता है। तो x बटा 2 और रूट में 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और लिमिट कितनी है, तो 0 से 2 प्लस 4 बटा 2 यानी कटेगा तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। साइन इनवर्स x
बटा में 2 और लिमिट 0 से 2। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट अब आंसर यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि ये पद क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्योंकि यहाँ जैसे रखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर नहीं 4 होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर और हल करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है ना, तो यहाँ से इरेज कर लेते हैं। और देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट को पुट करते हैं। वैसे x के जवाब कितना रखना है, तो 2 रखना है, तो 2 बटे में 2। और देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 4 हो गया ना। और माइनस करके लोअर लिमिट रखो, x के जवाब 0 रखो बटा 2। और जब 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ 4 लिखते हैं और माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद कर लेते हैं प्लस, यहाँ रखते हैं 2 और साइन इनवर्स x के जवाब कितना था आपको सर 2 रख दो बटे में 2 और माइनस करके साइन इनवर्स 0 कर दो। क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 में जैसे 2 से भाग देंगे, या लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना कर रहे हैं काहे कंजूसई करे भाई, ठीक है। कहो सर काहे कंजूसई कर रहे हो, लिख दो ना। देखो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0, और ये भी 0, यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी, तो 0 प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ कितना, तो आपको सर साइन इनवर्स 1 लिखेंगे। 1 कितने का मान होता है, तो आपको सर साइन पाई बाई 2 का मान होता है। ठीक है ना। और माइनस साइन इनवर्स यहाँ 0 होगा, ये किसका मान होता है, तो कहोगे सर साइन 0 डिग्री का। तो यहाँ से मिलेगा ये 0 ख़त्म, 2 यहाँ से निकलेगा कितना, 2 गुणे पाई बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, कटेगा। और आंसर कितना आना चाहिए इसका, तो पाई इसका आंसर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, तो आपको सर इसका आंसर हो जाएगा पाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप डिटेल भी कर सकते हो ऐसे, अगर पेपर में आ जाए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आया तो हमने आपको करके भी दिखाया है। ठीक है ना। वैसे कम चांस है ऑब्जेक्टिव आने का, आएगा क्वेश्चन ये लेंदी ही ऐसे डिटेल करने में। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 देखते हैं क्या दिया है, वक्र y स्क्वायर इजकल टू 4x कामा y अक्ष एवं, क्या दिया है, y अक्ष एवं y अक्ष एवं रेखा y इजकल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। क्या है, 2 है, 9/4 है, 9/3 है कि 9/2 है। ये आपको ऑप्शन भी दिए हैं, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, क्योंकि इसके क्या है, हमको पेपर में इससे एक क्वेश्चन फिक्स है और अच्छे नंबर में फिक्स है। क्या दिया है, वक्र दिया है। अच्छा, ये किसका समीकरण होता है, हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, वाई स्क्वायर मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए क्या कि ये परवलय का समीकरण है। सबसे पहले क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों के में आपको फिगर बनाना है। क्या बनाना है, तो फिगर बनाना है। ये कहोगे सर ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो परवलय हमने बताया था कि यहाँ देखना है प्लस है और क्या है, एक्स है ना। आपको सर यहाँ पे ए नहीं है तो ज़रूरी है ए देना, ए क्या है, अचर पद है, तो नहीं दिया है तो मत दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई खोजना भी चाहता है ए क्या है, तो हम बोलेंगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे क्या है, तो 4x है, तो कहाँ बनेगा, परवलय कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे सर एक्स अक्ष पे, यानी यहाँ से बनेगा, यहाँ से ये मूल बिंदु है और इसी पे क्या बनेगा, आपका परवलय बनेगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, परवलय बन जाएगा। हमने बना दिया परवलय। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं सर। लेकिन इसका इस मूल बिंदु है यहाँ पे कितना होगा, तो आपको सर 0,0 निर्देशांक होगा। अच्छा, ये बोल रहा है ना y अक्ष, y अक्ष यानी यही है, y अक्ष एवं रेखा y इक्वल टू 3। क्या दिया है, y इक्वल टू 3 और प्लस में दिया है, प्लस में दिया यानी ऊपर, माइनस देता तो नीचे। यानी हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, वो क्या है, तो 3 है। 3 है तो इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं फिलहाल में ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका निर्देशांक जब आप लिखने जाओगे तो निर्देशांक कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे 0,3 लिखोगे। क्या लिखोगे, 0,3।
तो इससे घिरे क्षेत्रफल का, तो घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, आपको सर ये है, ये क्या है, तो आपका परवलय है, यानी वाई स्क्वायर इजकल टू क्या है, तो 4x है ना, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। जो हम क्या कर रहे हैं, आपको कलर कर रहे हैं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इतना सा जो ब्लू कलर है ना, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो निकालना है आपको। तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या दिया है, किसके रूप में दिया है, लिमिट कहोगे सर y में दिया है, तो जो भी मान हम रखेंगे ना x के में रखेंगे, यही आपको बताया है ना। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे पहले जो दिया है उसको लिख लो, दिया है कितना, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4x दिया है। जब x बराबर निकालोगे, x बराबर जब निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, y लिख लेना यहाँ पे क्या, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो लिमिट कितना 0 से 3, और हम किस में लेंगे, लिमिट हम y में ले रहे हैं ना, लिमिट किस में ले रहे हैं, y में ले रहे हैं। तो हम जो यहाँ पे किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, हमने बताया था। लेकिन जो मान रखना है ना, वो x बराबर रखना है। x बराबर कितना है, तो आप कहोगे सर वाई स्क्वायर बटा 4 है, कितना है, तो वाई स्क्वायर बटा 4 है। इसको हल कर लो, 1/4 को क्या कहोगे सर, बाहर कर लो, और वाई स्क्वायर का आप समाकलन करो। तो वाई स्क्वायर का समाकलन करोगे, पावर 2 है तो एक पावर बढ़ा दीजिए और बटे में 3 कर दीजिए, और लिमिट क्या है 0 से 3। तो 1/4, यहाँ से 1/3 को कॉमन कर लो, 3 को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। y के जगह पे आप 3 रखो और होल क्यू कर दो, माइनस y के जगह पे आप 0 रखो और क्या कर दो, क्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/12 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आपको सर 27 हो जाएगा। और ये तो 0 ख़त्म, कटा लेते हैं इसे, 3 चौके 12, 3 नवा 27, यानी आएगा कितना, तो आपको सर 9/4 आएगा। कितना आएगा, 9/4, और 9/4 है वो हमारा ऑप्शन क्या है, तो बी है। क्या है वो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट यहाँ पहले से दिया था क्या, 0 से y में, y अक्ष पे दिया था, इसलिए हमने लिमिट x अक्ष में नहीं ले सकते, क्योंकि x अक्ष में दिया ही नहीं है। किस में दिया है, तो y में दिया है, यानी 0 से 3 बोला है ना, y अक्ष, यानी कि y अक्ष का मतलब 0, रेखा y इक्वल टू 3, यानी y से 0 से 3। जब हम लिमिट 0 से 3 लिए हैं y के सापेक्ष में, तो जो हम यहाँ मान रखेंगे वो x बराबर रखेंगे, और किसके साथ समाकलन करेंगे, जो लिमिट रहता है उसी के सापेक्ष, यानी जो लिमिट y में है तो y के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे, ठीक है ना। अगर x में लिमिट रखते थे तो dx करते थे। क्लियर इतनी बातें ना। तो ये क्या हुआ, चैप्टर है हो सका आपका, जो चैप्टर है चैप्टर 8 वो क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इस चैप्टर को क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस तरह के हैं आप क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।